चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछले दिनों में मैंने कहा था कि आपके लिए इस चैनल में टॉपिक वाइज जो है मैथ की ए टू जेड जो है आपको क्लास मिलने वाली है। तो फाइनली जो है आपकी टॉपिक वाइज क्लास चली है। जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर यूट्यूब चैनल के लिए को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को शेयर कीजिए। तो एसएससी जीडी का हमने ये स्पेशल बैच जो है ये चलाया है 2024 का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन है 50 अंकों का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई, तो संख्या का शुद्ध औसत क्या है। चलिए फाइनली क्या है कि 50 जो संख्या है उनका औसत कितना है, ये 36, राइट। 36 जो इसका औसत है। फिर हमें बाद में पता चल गया कि 48 की जगह जो है ये 23 लिया गया। ठीक है ना, कितना लिया गया, 23 लिया गया, राइट। तो ये कितना ज़्यादा लिया गया, 23 से ये जो है ये कितना कम लिया गया, तो ये लिया गया आपको 25 कम लिया गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो अपने मेरे तरीके से करना है, ठीक है, आपने ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो संख्या कितनी थी, ये थी हमारे पास 50 और इधर जो है कितनी ज़्यादा ली गई है, ये ली गई है 25। अब इस 25 किसके बराबर है, तो ये संख्या 50 के बराबर है। 25 बस कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है। जो हमारे पास औसत है ना, ये इस औसत में आपने ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब काटेंगे इसको 50 से कम 50, ये कटेगा आधा बार में, ठीक है ना, 0.5 बार में ये कट जाएगा, राइट। तो देखो पहले कितना था हमारे पास, 36 था। औसत देखो कितना था, 36 था ना, 36 था। अब कितना आ गया 0.5, तो 0.5 जो इसमें ऐड कर देंगे, राइट। तो देखो 36.5 किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा लगे। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 50 छात्रों, ठीक है ना, 50 छात्र के किसी परीक्षा में औसत अंक जो है ये 65 थे। बाद में पता चला कि अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो सही औसत क्या है भाई, अब तो इसकी मजा लगी जो 38 की बजाय 83 जोड़ दी गई, ठीक है। अब देखो 50 संख्या थी, ठीक है, देखते हैं इधर 50 छात्र थे, छात्रों की संख्या कितनी थी 50, ठीक है, और उनका औसत कितना था, ये था 65, ठीक है, 65 जो इसका औसत था, राइट। आप बोलो कि 38 की बजाय देखो 38 बस अपनी इसी ट्रिक से करना है, ठीक है ना। 38 की बजाय जो है ये 83 लिया गया भाई। अब इसके मजे लगते हैं 85 अंक की जगह, भाई 38 की जगह 85 अंक लेते तो 85 नहीं है, सॉरी, ये है 83, ठीक है। अब देखो ये कितने ज़्यादा ले गया, देखो इधर से ये कितने कम ले गया, 83 से कमी की है ना इसने, कमी कितनी की है ये की है 45 की, 45, राइट। अब आपने कुछ नहीं करना, जो पहले जो संख्या दी होती है ना ये, इसमें से अपने भाग लगाना होता है, ठीक है ना। किसका भाग लगाना, तो 45 को भाग देना होता है, ठीक है ना। संख्या निकली कितनी, 45 कितनी थी, 45 थी, और ये किसके बराबर थी, ये थी 50 के बराबर। अब जब इसको हम भाग लगाएंगे, तो ये जो पॉइंटों में जाएगा तो कितना जाएगा, ये 50 से कम 50, हम लेंगे पॉइंट को लेंगे 0 और 9 पंजे 45, 0.9 जो है इसका आएगा। देखो कितने की, इधर कितने की कमी हुई है 45 की, बस पहले हमारे पास औसत कितना था 65 था, जो कि इधर एक्चुअल में दिया हुआ है, ठीक है, 65 था। अब ये 0.9 जो है 65 में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 15, 65, 0.9 जो है इधर हमारे ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 64.1, कितना बचेगा, ये 64.1 जो है हमारे आंसर बचेगा, ठीक है। तो देखो 64 पॉइंट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 64 पॉइंट
5। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा स्पेस की कमी है तो समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप जो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर काट लिखने पर 20 संख्या का औसत 35 है, तो संख्या का औसत क्या होगा। देखो, एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर, राइट, 16 के स्थान पर उसे 61 लिखने पर 20 संख्या का औसत कितना है। ये जो से देखो कितनी संख्या है, 16 के स्थान पर, ठीक है। एक लड़के ने देखा कि 16, ठीक है ना, के स्थान पर 61, ठीक है, 61 लिखने पर, ठीक है ना, 20 का औसत, देखो ये औसत है, ठीक है। औसत कौन सा हमारा, ये 35 है, ठीक है ना, 20 का औसत 35, ठीक है ना, 35 है, ठीक है। अब देखना है कि लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर, कितने स्थान था ये, 16 के स्थान पर 61, कितना था ये, 61। अब 61 में से आपके 16 चल जाते तो कितने बचते हैं हमारे, 45, ठीक है, 45। अब जब इसको काटेंगे, ये 45 किसके बराबर है, ये 45 जो है हमारे 20 के बराबर है। बस इसको काट देना, जो हमारे पास संख्या दी होती है ना एक्चुअल में पहली, बस इसी से काट देना होता है आपने, ठीक है ना। जब हम इसको काटेंगे, देखो 61 जो हमारे पास पहला जो है, 35 जो है हमारे पास पुराना औसत है, बस पुराने औसत में हमने क्या करना होता है, इसको ऐड करना होता है, ठीक है ना। 20 एकम 20 और 20 दूने 40, ठीक है ना, और कितना आएगा, 2 5। एक सेकंड में इसको रफ करके आपको बताता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको। हमारे पास कितना आया था, 45, ठीक है, 45 को हमने 20 से भाग करना था, ठीक है ना, 20 से। अब इसको पहले 5 से करते हैं, 9 पंजे 45 और 4 दूने 4 पंजे 20। अब जब 4 को भी इसके काटेंगे, 9 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.25, 2.25। बस आपने कुछ नहीं करना है, वही 2.25 जो है आपने इस 35 में से जो आपने माइनस कर देना है, ठीक है ना। हमारे पास कितना था पहले औसत, 35 दिया था, ठीक है ना। अब देखो पॉइंटों में जब हम माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं, एक सेकेंड इसको रफ कर देता हूँ। पुराना औसत देखो इधर कितना था, 35 था, 35। अब देखना है हमने, हमारे पास कितना आया था, 2.25, ठीक है। 35 से माइनस करेंगे तो पॉइंट क्या, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। और देखो ये था हमारे पास, इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे, आगे 2 डिजिट है, 2.25, ठीक है ना, लिख देंगे, कितना लिख देंगे इधर 25, ठीक है, इधर 2 का 2, ठीक है। अब जब इसको माइनस करेंगे, देखो इसमें से हासिल लेंगे 5, ये बचेगा हमारा 7, ये पॉइंट, ठीक है। इधर बचेगा हमारा 4 में से 2 गए तो 2 और 3 का 3, 32.75, 32.75। तो देखो 32.75 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें 32.7 देखने को मिल गया, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एसएससी जीडी का जो है आपने फरवरी मार्च तक इसी चैनल पे बने रहना है, इसी जोश जुनून जज्बे के साथ आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सेशन का। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। बस आपने इसको जो है अपने फॉर्मूले से निकालना है, पेपर में अपना अपना टाइम बचाना है। तो बस कुछ निकालना है, इसका गुणा ना इसमें कर देना, ठीक है ना। बस इसका गुणा इसमें कर दो, 11 11 यू कितने होते हैं, 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना कर देना आपने, 121। बस प्लस आपने पहली संख्या इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। इनको जब जोड़ेंगे 121 और 100 हम 11 करेंगे, 121 प्लस में 11 करेंगे, ये 2, ये 3, ये 1, 132। बस डिवाइड कर देना अपने 2 से, 2 से, ठीक है। औसत जो हम बीच का निकालते हैं 2 से ही डिवाइड करके हमारा नेक्स्ट था, ठीक है। 6 दूने 12, कैरी बच गया 1 और 6 दूने 12, तो 66 जो है हमारा निकल के आया। तो देखो 66 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें 66 देखने के लिए मिल गया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। क्वेश्चन 5 कहता है कि 3 के प्रथम, बस यही हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है।
बस आपने कुछ नहीं करना है, पहले वाला का गुणा आपने अंतिम जो संख्या दी होती है उसमें कर देना, ठीक है ना। तो 10 3 गुणे 10, ठीक है, ये बन गया हमारा 30, ठीक है ना, 30। बस आपने इस 30 को जो है इस 3 में फिर ऐड कर देना, ठीक है। ये था हमारा 1 सेकंड, 30 था ना ये। बस पहली संख्या जो दी होती है 3 या 4 कुछ दी होती है इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये बन गया हमारा 33। बस 33 को अपने फिर 2 से काट देना होता है, ठीक है। तो ये कटेगा 16 दूने 32 और 16.5 बन जाएगा, ठीक है। 16.5 बार में हमें कटने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें देखने को मिल गया, राइट। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 200 और 200 के बीच की बात की है, ठीक है ना। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 13 से विभाज्य है। देखो 100 और 13 के बीच जो संख्या है जो 13 से विभाज्य है, तो देखो लिख लेते हैं पहले 100 इनके बीच, ठीक है, जो 13 से विभाज्य हो सकती है, ठीक है। 1 0 लिख लो आप, ठीक है। और 200 13 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, 13 से भाग होना चाहिए। तो करेंगे हम कि 100 के बाद 13 चुके में, और जब इसको करेंगे तो 13 8 104, 8 3 24, 13 8 104। ये देखो 100 के बीच में आ रहा है और 200 के बीच में। देखो 200 के नीचे कौन सी जो 13 से विभाजित हो जाती है, तो 13 15 195, हाँ ठीक है। 195 और 104 हमें संख्या मिल गई। देखो ये 100 और 200 के बीच में आ रही है, ठीक है ना। अब बस इनको अपने जोड़ देना है और अपने 2 से विभाग कर देना है, ठीक है। अब जब 104 और 195 को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 299। डिवाइडेड बाई जब हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूने 28, ठीक है, और 9 दूने 18, कैरी बच गया हमारा 1, और 5 दूने 10, 14 9.5। तो देखिए 14 149.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें डायरेक्ट देखने को मिल गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का, इस बार जो है सम संख्याओं की बात की, ठीक है, इनके बीच की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 104, एक सेकंड, एक सौ चार और 148 के बीच सम संख्या की बात की, बीच की बात की है, ठीक है, ना कि इनके बराबर जाना ना इनके ज़्यादा जाना, ठीक है। तो 104 के बाद सम संख्या आती है हमारी 106 प्लस 148 के पहले आती है हमारी 144। बस इनको जोड़ना है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12, ठीक है, कैरी 1, 4 1 5 और 2 2, 252। 252 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 126। तो देखिए 126 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ये फाइनली हमें देखने को मिल गया 126। 126 जो है हमारा राइट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बात हुई है कि 2 और 22 के बीच, राइट, 2 और 22 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 2 के बाद देखो ना, 2 के बाद विषम संख्या कौन आती है, देखो 2 और 22 के बीच की बात की विषम संख्या, ठीक है ना। तो 2 के बाद आती है 3 और 23 के बाद 22 है, ठीक है। तो ये जो है ये 22 है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, दोबारा से करते इसको। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 और 22 के बीच की बात की है, ठीक है ना। तो 2 के बाद विषम संख्या आती है 3 और 22 के पहले आती है आपकी 21। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 24 और औसत निकालने के 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि औसत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे तो 12 जो है हमारा 12 जो है हमें
हमारा औसत मिल जाएगा, ठीक है ना, विषम संख्या का औसत मिल जाएगा। तो 12 के ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 12 हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 1 से बात की, 1 से, ठीक है ना, तक की बात की, ना कि बीच की। तो 1 से करते स्टार्ट, 1 से 120 तक विषम संख्या की बात की, ठीक है। तो 1 खुद विषम संख्या है और 120 तो है नहीं, तो 119 आएगा, ठीक है, प्लस 119 जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिवाइड बाई जब 2 से करेंगे तो 6 दूने 12 और 0 का 0 जो है इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 60 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 60 हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1 से 80 तक सभी सम संख्या को औसत क्या होगा। बस औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है ना। तो देखो एक तो 1 से लेकर 80 तक सम संख्या की बात की है, ठीक है ना, सम। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। तो 1 के बाद सम संख्या आती है 2 और 80 तक बोला है ना, 80 जो है ये खुद सम संख्या है, इनको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 82 डिवाइड 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 41। तो देखिए 41 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 41 हमें देखने को मिल गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर ना आया तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना कर समझ आता है। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ।